जो प्लानट हैं वो उनको जो करीबी लोग हैं उनके साथ, जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ मिज़ानी अफराद के हवाले से, जो इनको बहुत ही करीबी लोग हैं, वो कोई तेज़ तरीन किस्म के लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, एक प्लानट उनकी मदद करेगा पूरे साल, लेकिन ये जो वक्ती तौर पर तेज़ तरीन लोग दाखिल हो रहे हैं या आप उनको दाखिल करना चाहते हैं, वो ज़रा सोच समझ कर उनको करीब लाइए। वो क्या करेंगे अगर क्योंकि आप वो सोचे समझे बगैर करीब आ आपके गए? एतमाद पर पूरे नहीं उतरेंगे। अच्छा, तो आप पहले से सोच लीजिए और इन करीबी लोगों से इनको पहचानने की कोशिश करें। पहले जो करीबी लोग आपके काम की जगह आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको बड़े धोखे दिए हुए हैं। आप उनको समझें या ना समझें, वो पिछले 1-2 महीने तक मैं यही शोर डालता रहा हूँ कि आप उनसे बचें, धोखा देते रहे हैं जी। अब फ़र्क ये है कि एक अच्छा आदमी दाखिल हो रहा है आपके घरेलू आपकी काम की जगह। अच्छा। बहुत अच्छा आदमी दाखिल हो रहा है, गुड। वो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि मुझे एक अल्लाह ने ऐसा काबिल एतमाद दोस्त या काबिल एतमाद तल्लक पैदा हो गए। लेकिन जहाँ तक दूसरे लोगों का तल्लक है जो कि अपने गरज के लिए दाखिल हो रहे हैं और तेज़ी से दाखिल हो रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि ये लोग तेज़ी से आ जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके दिमाग में पहले से ज़्यादा तेज़ ख्यालात आएंगे। अच्छा, तो आप उन ख्यालात को एडिट करें, समझें कि इनमें से कौन सी बात करने वाली है, कौन सी जल्दी से मेरे दिमाग में आकर दाखिल हो गई है। तो आप इन ख्यालात का भी जायज़ा लें, आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे और आने वाले 5 हफ्तों में ज़हनी तौर पर जो आपको अल्लाह ने तेज़ी दी है, इससे मुश्किल से मुश्किल मामलात हल करें। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स मदद करेंगे और कुछ ऐसे ख्यालात भी आएंगे जिनको आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इतनी जल्दबाजी में इनको तश्त-ए-तमाम न कर दूं। अच्छा, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने ज़हनी ज़िंदगी को पर नज़र रखें और मशावरत से जो अच्छे ख्यालात हैं उन पर अमल करें। जो लोग दाखिल हो रहे हैं उन पर आप ज़्यादा नज़र रखें, उनमें कोई तेज़ तरीन आ रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन होगा, समझें कि ये कौन दाखिल हो रहा है। और एक आदमी ऐसा भी दाखिल हो रहा है जो हेल्पफुल है बड़ा, जो अल्लाह ताला आपकी जिसकी ख्वाहिश है, जो ऐसा होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, कोई बात मिज़ानी अफराद की और आप ऐड करना चाह रहे थे? है जी कि पिछले 2, 3, 4, 5 हफ्तों से इनकी रोमानवी लाइफ बहुत तेज थी। अच्छा, कई लोग उनको अपनी लव के बारे में दाना सिट रहे हैं बहुत सारे लोग। वेल, अगर ये मुहावरा इस्तेमाल हो सकता है, हाँ, ओके। तो ये इनकी लाइफ तेज़ थी, कई लोग आए, रोमांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। रोमानवी अपनी मिज़ानी अफराद, आपका रोमांस जो है बड़े इम्तिहान में दाखिल हो गए। अच्छा, मतलब तेज़ी अभी रहेगी आप कह रहे हैं? आप बच करें और बच के रहें, अपना ज़रा सोच समझ कर बचाएं भाई अपने आप को और सोच समझ कर फैसला करें। अच्छी सूरत भी हो सकती है, बट प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि एहतियात का दामन मत छोड़ें। स्कॉर्पियो जी, अकरब। स्कॉर्पियो सर, ये इनकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी आई हुई थी पिछले 5 हफ्तों से। ये खुद समझते होंगे, महसूस करते होंगे कि मैं जिस तरफ मैं जो कुछ सोचता हूँ उसको करने के काबिल हूँ। प्लैनेट साथ थे, ज़िंदगी सरगर्म थी, रोमांस सही मायने में रोमांस था। मगर अब ये लाइफ चेंज हो रही है आज से। अच्छा, आज से आपको अपने माली मामलात को बड़े ध्यान से सोच समझ कर हल करना होगा। अगर आपने, जैसे कि आपकी आदत है, आप ख़तरात की परवाह नहीं करते, आप जोश में आकर फैसला कर देते हैं। अब अगर आपने आइंदा आने वाले 4 हफ्तों में मैं अपने माली मामलात में कोई ऐसा ज़ोरदार फैसला कर डाला तो आपको महंगा पड़ेगा। तो अपने स्लो डाउन माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें और जल्दबाजी से, जो कि आप जल्दबाजी से आपको अल्लाह रोक नहीं सकता, इंसान तो इंसान रह गया। तो आप अल्लाह की माने और जल्दबाजी न दिखाएं, माली मामलात ख़राब हो जाएंगे। इनमें तेज़ी किसी सूरत आपके लिए जायज़ नहीं और एहतियात से काम लें। बाकी जहाँ तक आपका कुछ करीबी लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है, करीबी रिश्तेदारों से, वो आपके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, आप उनके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। वो आपको होशियार समझते हैं, आप उनको अपना मद्दे मुकाबल समझ कर उनके आमने सामने हैं। अच्छा, तो ये सूरत हाल, इसमें आपको मज़ीद मदद मिल सकती है, इसको समझने की कोशिश करें। एक प्लैनेट ऐसा आ गया है कि मुमकिन है आपके रिश्तेदार कदम उठाएं, मुमकिन है आप कदम बढ़ाएं। तो ये रिश्तेदारों से मामलात अगर हल हो सकता है तो आप इसको करें। आपको ये चांस है और ये चांस अगले 5-6 हफ्ते है। अल्लाह आपकी मदद करे।
आगे मैं आता हूँ सेजिटेरियस जी, सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस के अपने घर में मरीख आ गया है। पिछले 4-5 हफ्ते उनकी सेहत पर असर था, दबाव था, और जो बदखा लोग हैं वो अपनी तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो प्लानट आपके छोड़ गए। आज से आपके अपने खाने में मरीख आ गए। मरीख के आने से आपकी तवानाई में इजाफा होगा। मरीख के आने से आपकी सेहत पहले के बनस्बत बेहतर हो जाएगी। मरीख के आने से अब जो बदखा आपके ख़िलाफ़ काम करते रहते हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकेंगे। तो आपकी तवानाई में इजाफा हो रहा है, खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, और आप ज़िंदगी को नहायत ही जोश व खरोश से गुथम गथा हो सकते हैं। और इस सिलसिले में आप अपना मामला, प्रोफेशन, जॉब, वो मामला ठीक है सारे? हाँ, प्रोफेशन में पहले बदखा जो है वो नुकसान पहुंचा रहे थे उनके प्रोफेशन में, अब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और प्रोफेशनली इनकी लाइफ जो है अब बेहतर हो जाएगी। सेहत ठीक नहीं थी, क्योंकि आप बता रहे थे सेहत के हवाले से, पिछले कई हफ्तों से आपने बताया कि ये बिल्कुल असर था, सेहत ठीक, लेकिन आज से उनकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप महसूस करेंगे खुद एतमादी, तवानाई में इजाफा हो जाएगा। और इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जब खुश एतमादी हो तो तवानाई में इजाफा हो जाए, आदमी कदम उठाता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो आपके बुरे प्लानट कौन सी हजरात निकल गए हैं। आपके जो ज़ात जो पस पर्दा बदखाओं ने जो कुछ करना था वो कर चुके और आप उनसे अगर बच गए हैं तो आगे हम आपकी लाइफ में जो तेज़ी आ रही है अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपकी सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। रोमांस में ज़रा जल्दबाजी से काम न लें, और आप रोमांस में इतनी दिलचस्पी अगर लेनी है तो उसमें जल्दबाजी आपके ख़िलाफ़ काम करेगी।